हमारा आज का सवाल, मुझे एक कलीसिया के अंदर कौन सी चीज़ तलाश करनी चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये जानने के लिए कि हमें अपने लिए एक मुकामी कलीसिया के अंदर क्या ढूंढना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कलीसिया यानी मसीह के बदन के लिए खुदा के आम मकसद को जानें। कलीसिया के बारे में दो बहुत नुमायां सच्चाइयां हैं। सबसे पहली, खुदावन का घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया, हक का सतून और बुनियाद। और दूसरी ये कि अकेला मसीह ही कलीसिया का सर है। सच्चाई के ताल्लुक से मुकामी कलीसिया वो मुकाम है जहां बाइबल मुकद्दस यानी खुदा की वाहिद सच्चाई को मुकम्मल इख्तियार होता है। बाइबल मुकद्दस ईमान और अमल का वाहिद खता नापजीर मेयार है। इसलिए जब कलीसिया रफ़ाकत के लिए कलीसिया की तलाश की जाती है तो हमें एक ऐसी कलीसिया ढूंढनी चाहिए जहां पर बाइबली म्यारों के मुताबिक अंजील की मुनादी की जाती है, गुनाह की मुजम्मत की जाती है, दिल से प्रस्तश की जाती है और तालीम बिल्कुल बाइबली होती है और दूसरों की खिदमत करने के मौके भी मैसर होते हैं। अमाल 2 बाब उसकी 42 से 47 आयात में मज़कूर इब्तदाई कलीसिया के अंदर पाई जाने वाली एक कलीसिया के नमूने को देखें। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे और जो ईमान लाए वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते थे और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। कलीसिया के बारे में दूसरी सच्चाई के ताल्लुक से मसीहियों को मकामी सतह पर ईमानदारों की एक ऐसी रफ़ाकत में हिस्सा लेना चाहिए जहां पर तमाम तरह के अकायद और सरगर्मियों में मसीह को कलीसिया का सर तस्लीम किया जाता है। कोई भी शख्स, चाहे वो पादरी हो, बिशप हो, काहिन हो या पोप हो, वो कलीसिया का सर नहीं है। तमाम के तमाम इंसान मरते हैं, फिर जिंदा खुदा की जिंदा कलीसिया का सर कोई मुर्दा किस तरह से हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मसीह कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा इख्तियार रखने वाली जात है और कलीसिया की तमाम क़यादत, नेमतों, तरबियत, असूल ज़वाबत और प्रस्तश की तकर्री उसकी उस हाकमियत के वसीला से हुई है जो हमें कलाम मुकद्दस के अंदर मिलती है। एक बार जब इन दो बुनियादी सच्चाइयों का तयन हो जाता है तो बाकी के अनासर, मसलन अमारतें, प्रस्तुश का तरीका, सरगर्मियां, प्रोग्राम वगैरह जाती पसंद या नापसंद के जुमरे में आ जाते हैं। किसी भी कलीसिया के अंदर रफ़ाकत से पहले कुछ तहकीक ज़रूरी होती है, मसलन अकायद की तफसील, मकासद की तफसील, मिशन के मुतालिक तफसील या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी इस बारे में रहनुमाई करेगी कि उस कलीसिया का ईमान क्या है। इस सब का बड़ी एहतियात के साथ जायज़ा लिया जाना चाहिए। बहुत सारी कलीसियाओं की वेबसाइट्स हैं जहां पर कोई भी शख्स इस बात का तयन कर सकता है कि वो कलीसिया बाइबल, खुदा, तसलीस, यस्सु मसीह, गुनाह और नजात के बारे में क्या अकायद रखती है। इसके बाद कलीसिया का दौरा किया जाना चाहिए जो कि बुनियादी तरीन बातों में से एक है। किसी भी कलीसिया में 2 या 3 दफ़ा जाकर अबादत में शमूलियत बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। नए आने वालों के लिए अगर उस कलीसिया ने कोई किसी किस्म का मवाद छपवा रखा है तो उसकी बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो उस कलीसिया के अकायद पर दी जानी चाहिए। किसी भी कलीसिया के जायजे की बुनियाद ऊपर बयान करदा असूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। क्या उस कलीसिया के अंदर सिर्फ बाइबल को हतमी इख्तियार वाला कलाम माना जाता है? क्या कलीसिया में मसीह को कलीसिया के सर के तौर पर इज्जत दी जाती है? क्या वो कलीसिया शागिर्दियत पर अपनी तवज्जो मरकूज करती है? क्या आप उस कलीसिया में मुनासिब तौर पर खुदा की परस्तिश कर पाए थे? वो कलीसिया किस तरह की खिदमात को सरअंजाम दे रही है? क्या दिया जाने वाला पैगाम बाइबली और बिशारती था? वहां पर लोगों की रफ़ाकत कैसी थी?
क्या आपने कलीसिया रफ़ाकत के दौरान रूहानी तौर पर पुरसकून महसूस किया? क्या आपको कलीसिया में खुशामदीद कहा गया था? क्या उस कलीसिया के अराकीन सच्चे परस्तारों पर मुश्तमिल है? आखिर में इस बात को याद रखें कि कोई भी कलीसिया कामिल नहीं है। अपनी बेहतरीन हालत में भी ये निजात पाने वाले गुनहगारों पर मुश्तमिल एक ऐसी जमायत है जिनके जिस्म और रूहें मुसलसल तौर पर रूहानी जंग की हालत में रहती हैं। मजीद बरा कभी भी दुआ की अहमियत को फरामोश ना करें और अपने इस फैसले करने के सारे अमल के दौरान इस हवाले से दुआ करके खुदा से मदद मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।